हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th की मैथ की टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। टॉपर्स ने कैसे राइट किया है अपनी कॉपी को, किस तरीके से उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं जिससे वो टॉपर्स बन सके। आप इससे क्या सीख सकते हैं और अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए बने रहिए वीडियो में। ठीक है, देखो जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट है, यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर नंबर है। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उनका आंसर्स लिखा है। जैसे फर्स्ट का आंसर है 2, सेकंड का इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशन, थर्ड का बी। ये सारे आंसर्स लिखे हुए। तो कैसे लिखा है? फर्स्ट चीज जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आंसर्स लिखना है। आंसर नंबर डालना है, कौन सा आंसर कर रहे हो आप। आंसर नंबर 1 तो 1 डालो, 2 कर रहे हो तो 2 डालो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर नंबर डालो और उस आंसर का कौन सा पार्ट्स कर रहे हो वो डालो। अगर फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट डालो, सेकंड कर रहे हो तो सेकंड डालो। जैसे इस स्टूडेंट्स में पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें फर्स्ट का ए आंसर है तो फर्स्ट का ए आंसर लिखा है। फर्स्ट लिखा है, उसके बाद ए लिखा है उसका, और उसका आंसर क्या है। अगर 2 है तो 2 लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए और प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पास पास लिख दिया, दिखना नहीं, दिखे नहीं। इसको अच्छे से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ होना चाहिए, जिससे जो एग्जामिनर है उसे अच्छा दिखे। नीट और क्लीन मिलेगा तो नंबर बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके ऊपर जो वाइट वाइट लगा है, ये बोर्ड से ही हिडन करके डाला गया है साइड पे, जिससे मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। जो वाइट जो लगा हुआ है, जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो में भी देखा होगा आप सबने। ये जो वाइट लगा हुआ है, ये बोर्ड की तरफ से ही है। मार्किंग शो नहीं की गई है, बस कॉपी डाल दी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है, तो पूरा फिलअप नहीं लिखा है। ये नहीं करना कि पूरा फिलअप जो लिखा है उसको पूरा लिख दो फिर उसका आंसर लिख दो। ऐसे फिलअप लिखो, पूरा जो क्वेश्चन लिखा है उसको नोट कर दो फिर आंसर लिखो। वो लिखने से बचना है। ओवर राइटिंग नहीं करनी, उसके नंबर नहीं मिलते। बहुत से बच्चे स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर राइटिंग कर देते। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। मार्क्स उतने ही मिलेंगे, अगर आंसर सही होगा तो सही मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। फिर एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में फिलअप पूरा लिख दो और आंसर गलत है तो कोई मतलब नहीं। जैसे इसने लिखा है, देखो सेकंड का जो आंसर लिखा है, थर्ड का जो आंसर है वो लिखा है, फोर्थ, ऐसे सारे आंसर्स लिखे। ये नहीं है कि फिलअप का पूरा आंसर लिख दो। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन भी देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन लिखे गए हैं। आंसर नंबर 3, इसमें ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन नंबर डालना है। और फर्स्ट का ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो। ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रू फॉल्स लिखते जा रहे हैं। ऐसा लिखने से बचना है। इसे इस ओवर राइटिंग से, ओवर राइटिंग बोलते हैं, ओवर राइटिंग से बचना है। पूरा नहीं लिखना है कि ट्रू फॉल्स का पूरा पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर वो ट्रू है या फॉल्स है फिर वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंसर नंबर 4, इसमें मैचिंग है। मैचिंग में आप लिख सकते हो जो मैचिंग है, जिसका जो आंसर उसके सामने लिखें। कोशिश कर रहे हैं वो मैचिंग उसके सामने हो। जैसे इसमें जो क्वेश्चन है उसके सामने ही मैचिंग लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि पहले लिखने के बाद मिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आंसर है, जो क्वेश्चन उसका आंसर उसके सामने ही लिखना है। सारे क्वेश्चन आंसर उसके सामने होने चाहिए आंसर्स। ऐसा नहीं करना लिख के फिर मिला रहे हैं, फिर ऐसी लाइनें निकालें, ड्राइंग निकाल रहे हैं उस पर। ये नहीं करना है, इस लिखने से बचना है। नीट और क्लीन लिखना है, प्रॉपर मार्जिन का ध्यान रखना है। ये लिखने के बाद प्रॉपर मार्जिन किया गया है। नीचे देखो, ये साइड जो नीचे अंडरलाइन की गई है, ये प्रॉपर मार्जिनिंग की गई है। ये देखो, ऐसे आंसर लिखने के बाद ये मार्जिन करना ना भूलें। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, इससे एक अलग इंप्रेशन जाता है। देखो थोड़ा कम करके देखते हैं, ये देखो प्रॉपर मार्जिन की गई है, तो उसको भी ध्यान रखना। ऊपर भी की गई है, आंसर नंबर 4 जहाँ लिखा है उसके ऊपर लिखने से पहले भी की गई है, जैसे ये की गई है। फिर जब आंसर खत्म हुआ तो ये नीचे की गई। ये मार्जिन ऐसे आप कर सकते हैं, आंसर लिखने से पहले मार्जिन कर सकते हैं, बाद में जब आंसर कंप्लीट हो तो उसको कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को और नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में इसमें वन वर्ड के आंसर्स हैं, तो वन वर्ड का क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना है। इसमें वन वर्ड में पूछा गया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चाहते तो अपन ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन लिख दो इतना, पर इतना नहीं लिखना है। ऐसे लिखने से थोड़ा सही इंप्रेशन नहीं जाता। इसके लिए पूरा लिख दो क्या पूछा गया है, थोड़ा सा वो उसके बारे में भी जानकारी दो। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका हेडिंग बनाओ फिर उसका आंसर लिखो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पूछा गया है तो उसने लिखा है, एक कंडीशन पूछी गई तो उसने ट्रिपल ये लिखा है,
ट्रिपल ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है और ये फिगर भी बना दी है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डायग्राम भी बना दो। डायग्राम से नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये सारे वन वर्ड के आंसर हैं। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए दो दोनों। फर्स्ट जो आंसर लिखा है ये लिखा है आंसर नंबर 6 और वाला लिखा है, और वाला लिखा है। अगर आप और का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें और जरूर लिखना है कि आंसर 6 का और लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ देखो किस तरीके से लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखा और करने में लग गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो प्रॉपर क्वेश्चन में बोला गया है वो भी लिखना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जो दिया गया है गिव वी हैव टू एक्सप्रेस 148, जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, कटने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ ये देखो प्रॉपर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूरी लैंग्वेज भी लिखी गई है। इस तरीके से लिखना है आपको, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है जहाँ यूज हो रही है लैंग्वेज, ठीक है। और अभी आगे देखेंगे फार्मूलाज वगैरह, फार्मूला कैसे यूज करने हैं। जैसे आगे ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ध्यान रखना जो क्वेश्चन अगर जिसमें कुछ गिवन और प्रूफ गिवन दिया है तो कोशिश करें उसका गिवन लिख लें। ऐसा नहीं है कि गिवन छोड़ के डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट मत कर देना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर 7 डाला और डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन आपको गिवन प्रूफ भी लिखना है। जो गिवन दिया है क्वेश्चन में क्या जरूरी नहीं है वो सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि वो सिर्फ डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे उसी में लिखना है, या ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें गिवन प्रूफ लिखा जाता है। इसमें भी लिखा जाता है। जैसे इसने लिखा है गिवन जो नंबर्स दिए गए हैं वो लिखा है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कैसे हैं, कंपोजिट, इन्हें प्रूफ करना है, तो उसके बारे में लिखा है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। नीट और क्लीन लिखना है। ये तो हर सब्जेक्ट के लिए है। नीट और क्लीन, प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर मार्जिन देना है, ठीक है। और जहाँ जो फार्मूला यूज हो रहा है वो फार्मूला यूज करना है। देखिए अभी देखते हैं आगे फार्मूले वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसका जो आंसर आ गया है तो उसने इस अंडरलाइन कर रखी है। ऐसे ही आपको भी करनी है, जो आंसर आ जाए उसको अंडरलाइन करनी है। जैसे इसने यहाँ देखो ये आंसर आ गया तो उसको अंडरलाइन कर रखा है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं या बॉक्स बना सकते हैं। इससे क्या है, एग्जामिनर को आंसर दिखता है, स्पष्ट आंसर दिखता है, तो उसे चेक करने में आसानी होगी, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं समझ ही नहीं आ रहा, उसके बाद देखो उसमें लैंग्वेज भी लिखी गई है। लैंग्वेज बिकॉज दिस नंबर्स आर हैज टू फैक्टर्स, ये सब लिखा है, हैंस प्रूव। देखो इस तरीके से लिखना है आपको। जहाँ जो लैंग्वेज यूज की गई है प्रॉपर लैंग्वेज यूज करो, और जब आंसर आ जाए तो उसको ऐसे ब्रैकेट बना के बंद कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूले। देखो सब में गिवन प्रूफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला कर रहे हैं तो वो भी लिखा है जो गिवन दिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ ज्योमेट्री वाले में गिवन लिखा है, इसमें भी लिखा है। देखो गिवन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये दिया है तो उसको गिवन में क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन है जिसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने, फिर सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन डालना। बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखा और सॉल्यूशन से डायरेक्ट शुरू हो गए। नहीं, ऐसे लिखना अच्छे से। जो कॉपी देखो उसका यूज करो ना, प्रॉपर स्पेस के साथ लिखो, नीट और क्लीन लिखो, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। अगर थोड़ा गिवन अगर दिया है उसमें तो कुछ गिवन लिखो, जो भी दिया है, एक लाइन दी है, 2 लाइन दी है, कुछ इक्वेशन दी है वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद देखो यहाँ पे आंसर्स भी पूरा तरीके से लिखा है, नीचे नीचे देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आंसर नंबर 9 देखो सब जगह जो गिवन दिया है वो गिवन लिखा गया है, और जो आंसर लिखे हैं इसमें भी देखो हैंस जीरोस ऑफ, जो गिवन इक्वेशन के जीरोस हैं वो 0 एंड -2 ऐसे करके लिखना है। ऐसे लैंग्वेज भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैथ में सिर्फ आंसर निकाल के यहीं छोड़ दो। देखो आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 में ये जो इक्वेशन दी है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 10 डाला गया, फिर जो इक्वेशन दी है उसको गिवन में लिखा है, और इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, प्रॉपर दिखाया गया है। फिर उसमें लिखा गया है बाय एलिमिनेशन मेथड, डायरेक्ट मत सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में, वाई की जो वैल्यू आई उसको बॉक्स में रखा, फिर उसको जो पुट किया आगे वैल्यू, ठीक है। फिर जो आगे वैल्यू पुट की है वो भी लिखा है, बाई एन इक्वेशन फर्स्ट में पुट की है, जो सेकंड में पुट करनी है तो वो लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे ही। अब ये एपी वाला क्वेश्चन नंबर 11, जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उससे है। तो जो गिवन एपी दी उसको गिवन लिखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे यहाँ से शुरू मत कर देना। जो गिवन दिया है उसको गिवन लिखो प्रॉपर, जो गिवन दिया है ये चीज़ जो गिवन दी है ना, इसको लिखा है एपी दी है, ए दिया है, डी दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और एन की वैल्यू दी।
फाइंड क्या करना है, A10, तो उसने लिखा है फाइंड करना है A10, तो A10 लिखा है। सॉल्यूशन, अब यहाँ देखो, अब ये देखो इसमें फार्मूला भी लिखा गया है, प्रॉपर फार्मूला जहाँ यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज होना है वो पहले लिखा है। आप चाहो तो सॉल्यूशन डाल के फार्मूले को ब्लैक से लिख सकते हैं। देखो फिर इन्होंने ब्लू से लिखा, पहले ब्लैक से फार्मूले को लिखा, फिर आगे जो सॉल्यूशन किया है वो ब्लू से किया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जो प्रॉपर फार्मूला है वो पहले लिखना है। डायरेक्ट सॉल्व करने में मत लग जाना, फार्मूला जहाँ यूज हो रहा है उसको लिखो, उसके नंबर मिलते हैं फार्मूले लिखने, ठीक है। जहाँ फार्मूला लिखना है उसको लिखो, और फार्मूले को हो सकता है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हैं। ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक से लिख सकते हैं, वरना ब्लू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब ऐसे ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें प्रॉपर डायग्राम बनाया गया है। कोशिश करना कि पेंसिल से ही डायग्राम बनाओ, ऐसे नहीं कि पेन से बनाया गलत हो गया फिर उसको, पेन से बनाया गलत हो गया फिर उसको ऐसे काट रहे हैं। इसलिए एग्जाम में पेंसिल ले जा, पेंसिल स्केल जरूर ले जाना। मैथ के पेपर में तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, ठीक है। सर्कल वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो डायग्राम है उनको प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर लेबल करें, जो नाम दिया है वो दिखना चाहिए। अब देखो इसमें भी गिवन प्रूफ, इसमें जो गिवन दिया है वो लिखना है, टू शो या प्रूफ क्या करना है वो लिखना है, फिर प्रूफ डालना है। फिर जो यूज है, जो ब्रैकेट में लिखा है, जैसे गिवन दिया है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है गिवन, ये लिखना जरूर, इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर ये नहीं लिखो तो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये एंगल लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बगल में लिखा गया है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज की गई, तो उसको लिखा है, ठीक है। ये देखो देयरफॉर बाई कौन सी सिमिलरिटी यूज की गई वो भी लिखा है, बाई सीपीएसटी से कौन सा प्रूफ है वो भी लिखा है, ठीक है। तो ये सब लिखना, डायग्राम अच्छे से बनाओ, नीट और क्लीन बनाना है, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करना है, ये इससे देखो, ये फार्मूला जो उन्होंने लिखा है, ये जो फार्मूला लिखा है ये ब्लैक में लिखा है, ब्रैकेट में थोड़ा रखा है। जो डायग्राम बनाया ये भी ब्लैक से बना दिया, ये अलग हाईलाइट है। फार्मूले को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं अपन ब्लैक से, जिससे जो फार्मूले हैं वो थोड़ा अलग दिखें। क्वेश्चन पे जैसे एग्जामिनर आए तो उसको फार्मूला अलग दिखना चाहिए, तो उससे लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, उसे फार्मूला मालूम है, तो उसको चेक करने का जो नज़रिया वो बदल जाता है, ठीक है। क्या गिवन दिया है, कौन से पॉइंट दिए हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस ये फाइंड करना है तो उसमें लिख दिया। सॉल्यूशन क्या है, अगर उसमें कोई फिगर बनना है तो फिगर बना सकते हैं, क्या माना है तो उसको लेट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फार्मूला, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं वो पहले लिखते हैं, फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, फिर डायरेक्ट यूज करते जाएं, ठीक है। देखते हैं, ये सारे लिखे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी जो गिवन दिया है वो लिखा है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन किया, ठीक है। आगे और देखो, मतलब नीट और क्लीन लिखना है, और प्रॉपर मार्जिन मार्जिन देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखो, ये मार्जिन स्पेस देखो, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में यहाँ लिख के चले गए, स्पेस भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये देखो स्पेस दिया हुआ है, शायद उस तरीके से लिखा है, ऐसा नहीं कि इधर लिखा है फिर यही इसके पास में यहाँ इस लाइन में लिखने लगे फिर इस लाइन में लिखने लगे। प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है, थोड़ा दूर दूर लिखना है, ऐसा नहीं कि पास पास लिख दो, सारे कुछ समझ में नहीं है। काफ़ी बड़ी कॉपी होती है, आराम से अच्छे से लिखो, पर ओवर राइटिंग नहीं करनी, फालतू का नहीं लिखना है, जो लिखना है अच्छा सही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि लिखने के चक्कर में कुछ भी लिखे जा रहे हैं, गलत नहीं लिखना, ओवर राइटिंग नहीं करनी। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट में बताऊंगा, उनको भी जरूर सुने, वो आपके नंबर बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे लिखना, स्पेशली मैथ के लिए, मैथ में कैसे लिखें, बाकी सब सब्जेक्ट में उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैथ में कैसे लिखें उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ 4-5 पॉइंट है, उनको याद रखना। अब एग्जाम में जब जाओ उसके एक बार और वीडियो देख लेना उसके पहले, ठीक है। अब देखो, जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन है, तो सर्कल वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हाथ से सर्कल बना दिया, ऐसे बना दिया, लेके जाना प्रॉपर, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ही लेके जाना है, उससे अच्छे से बनाना है। जो लेबलिंग करना है, जो 7, ये देखो 7 सेंटीमीटर दी है तो 7 सेंटीमीटर अच्छे से सर्कल बनाना है, जो गिवन दिया है, रेडियस कितनी दी है, फाइंड क्या करना है, और फिर फार्मूला। मैन है, जो फार्मूला यूज होगा वो सॉल्यूशन में पहले ही लिख दो कि ये फार्मूला यूज होगा, उसको अलग पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख सकते हैं, हाईलाइट होगा, जिससे वो जो फार्मूला यूज होगा वो सॉल्यूशन डाल के पहले लिख दो उसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फार्मूला लिख जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको फार्मूला आता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लेगा वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को फार्मूला आता है, ठीक है। बार बार एक फार्मूला 2 जगह यूज हो रहा है तो उसमें 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिख दो फार्मूला कौन सा यूज होगा, 2 यूज हो रहे हैं तो वहीं स्टार्टिंग में लिख दो 2 फार्मूले, ठीक है। ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है,
तो इसमें लिखा गया है कि इसमें ये लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, गेटिंग प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये देखो आउटकम्स लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, फिर ये फार्मूला जरूर लिखना है, फार्मूला लिखा फिर उसके बाद देखो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकाल, और आंसर्स को हमेशा अच्छे से लिखें, दूर से लिखें, साफ दिखना चाहिए, जैसे इसमें लिखा है हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, पूरा आंसर, जब आंसर आ गया तो उसको एक लैंग्वेज दी है, ऐसे मत यहीं तक नहीं छोड़ देना कि प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे लाइन बना के लिखना भी है, जिससे एक अलग इंप्रेशन जाता है कि हाँ आंसर लिखने के बाद उसको थोड़ा लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या निकाला क्या है तुमने, किसके बारे में निकाला है, ठीक है। आप देखो आगे, जैसे ये 17 क्वेश्चन है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भी प्रॉपर फार्मूला यूज किया गया है, एक बार लिखा है, फिर उसको जो गिवन दिया है पहले गिवन लिखा है, फाइंड क्या करना है, फिर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर नंबर 8, इसमें भी देखो गिवन इक्वेशन दी है, गिवन में तो आप इक्वेशन लिख दें, जो इक्वेशन दी है, जैसे इक्वेशन दी है गिवन तो इक्वेशन लिख दें, फाइंड क्या करना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, तो बस इतना लिख दें, रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करने बाद उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है। अगर रूट्स निकल आए उसके बाद यहाँ लिख दें रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2 and 3, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर नंबर 19 का और किया तो उन्होंने और लिखा है बाकायदा, ठीक है, सर्कल भी अच्छे से बनाया, देखो डायग्राम कितना क्लीन है, ऐसा नहीं है, पहले डायग्राम अच्छे से बनाना है, आप छोटा नहीं, आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, रफ डायग्राम बना सकते हैं, पर अच्छा बनना चाहिए, नीट और क्लीन डायग्राम होना चाहिए, और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, कौन सा ए है कौन सा बी है दिखना चाहिए, जैसे इसमें लिखा है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल स्मॉल आर से बिगर सर्कल की कैपिटल आर से डिनोट किया गया, ठीक है, फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, फिर उसके बगल में ये कौन सी प्रॉपर्टीज कौन सी यूज कर रहे हैं तो वो लिखना है, ठीक है, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की, जहाँ जो चीज़ यूज करना है वो जरूर लिखना है, इससे पता चले एग्जामिनर को क्या यूज किया है, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना कुछ, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे ये 20 क्यूब वाला क्वेश्चन देखो, क्यूब का फिगर देखो कितना अच्छा बनाया है, फिगर फिगर देख के एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, उसको थोड़ा बहुत गलती को इग्नोर भी कर सकता है, फॉर्मूला लिखा है देखो, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, वो यहाँ यूज होगा, बार बार नहीं लिखना है फॉर्मूला, एक बार सॉल्यूशन में लिख दो कि ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो दो लिख दो, बगल में एक और लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, आप चाहो तो बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, जैसे टी एस ए का यूज हो रहा है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिखा है तो ऐसे लिख दो, एक बार लिख दो, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखो सारे आंसर जो लिखा है सब प्रॉपर नीट और क्लीन और स्पेसिंग दी गई, ठीक है, ओवर राइटिंग फालतू का लिखने से बचना है, जो पूछा गया है सिर्फ उतना लिखना है, फालतू के लिखने से नंबर मिलते नहीं, नंबर कटते हैं, ठीक है। और सब अभी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो 22 वाला ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री चैप्टर 9 से क्वेश्चन है, हाँ चैप्टर 9 से क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, तो इसमें भी देखो जो फिगर बनाया गया है वो अच्छे से बनाया गया है, प्रॉपर स्केल यूज की है, कहाँ 45 कौन सा एंगल, ये देखो ये एंगल ये अच्छे से, और गिवन क्या दिया है, पूरा गिवन लिखा है, और हाइट फाइंड क्या करनी है, हाइट और बिल्डिंग की हाइट क्या है, अपन ने क्या नाम दिया, हमने क्या नाम दिया, जैसे ए बी नाम दिया हाइट ऑफ बिल्डिंग का, तो जैसे ए बी ये दिए, तो वो उसमें दिखनी चाहिए कहाँ दी है, ठीक है। 1060 बाकी सॉल्यूशन दिखाया गया है, देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो वो पहले ही लिख दिया, 1030 की वैल्यू ये देखो ये यहाँ लिख दी, फिर उसके बाद ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको अगर ऊपर नहीं लिखना है तो उसके जैसे यहाँ जहाँ पुट करूँगा उसके बगल से लिख दो 1060, 1060 की जो वैल्यू यहाँ लिख दो ब्रैकेट बंद करके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन वाला, इसमें से देखो इसकी टेबल पहले जो दी है उसकी टेबल बनाना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बड़ी बना सकते हैं, जरूरी नहीं छोटी बनाओ, काफ़ी स्पेस रह गया तो उसको बड़ी भी बना सकते हैं, इस साइड स्पेस डाला तो और भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इतने में बनाओ, काफ़ी स्पेस रहता है तो उसको यूज कर सकते हैं, बस अननेसेसरी यूज नहीं करना है कि कुछ भी लिख रहे हैं उसमें, ठीक है। इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है वो भी लिखा हुआ है, जो फार्मूला यूज कर रहे हैं देखो ये फार्मूला यूज है वो भी लिखा है, ठीक है। अब जो आंसर आ गया जैसे मीन लिटरेसी रेट पूछी गई थी, ये देखो इसको अपन बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे अलग इंप्रेशन आता है थोड़ा। अब देखो, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, कि क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं मैथ की कॉपी को लिखते टाइम। सबसे पहला जो सब में कॉमन रहता है, नीट और क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट और क्लीन लिखना है,
ठीक है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, प्रॉपर मार्जिन, मार्जिन अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो मार्जिन डला है ना, ये आप चाहो तो बगल से यहाँ से, आप चाहो तो बगल से भी मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो दिया है याद रखना है, थर्ड पॉइंट याद रखना कि यूज प्रॉपर यूज ऑफ फार्मूला, फार्मूला जो है उसको अच्छे से यूज करना है, फार्मूला का अच्छे से यूज करना है। फोर्थ पॉइंट, फार्मूला जहाँ यूज हो रहा है उसको पहले लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, डायग्राम, साइंस और मैथ में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ डायग्राम यूज हो रहा है वहाँ डायग्राम बनाना है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में ओवर राइटिंग से बचना है, ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। सिक्स पॉइंट, ओवर राइट ये नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लिख रह सकते हैं अपन, जरूरी नहीं उसके बारे में पूरा फिलअप लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा क्वेश्चन उतार लो, बस जो आंसर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और गलत नंबरिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, गलत नंबरिंग नहीं करना, अगर क्वेश्चन नंबर गलत नंबर, गलत नंबर नहीं डालना, अगर क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से लिखना, प्रॉपर लिखा होना चाहिए ऊपर, ऊपर यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर फिर सॉल्व करो, ऐसा नहीं है 6 कर रहे हो और 5 क्वेश्चन डाल के रखा है, या 7 कर रहे हो तो 8 वाला सॉल्व कर रहे हो 7 डाल के, ऐसे कुछ नहीं करना है, अगर 7 कर रहे हो तो 7 लिखो, और 7 का और अगर लिख रहे हो तो 7 का और डाल के लिखो, और 7 लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो। अगर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट पे मान के चलो ऑब्जेक्टिव है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो, उसका जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसको डालो, और उसका जो आंसर है जैसे बी आंसर है तो उसको बी लिखो, बी आंसर में क्या है उसके बारे में, जैसे मान के चलो आंसर उसका 5 है तो 5 लिख सकते हैं, ऐसे सेकेंड, ठीक है। इसको अगर जैसे ये नहीं करना फिल इन द ब्लैंक्स तो बाद में भी लिख सकते हैं, पर ये क्वेश्चन डाल के छोड़ सकते हैं। अब सबसे जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले तो बैठे रहते हैं, बाद में लगता है कि नकल हो जाएगी, उसके चक्कर में बैठे रहते हैं, कुछ लिखते नहीं, फिर लास्ट में उन्हें लगता है कि सारी कॉपी 5 मिनट में भर दें, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, फिर तो वो बहुत गंदी, एक तो राइटिंग अच्छी नहीं आती, गंदी राइटिंग आती तो उसमें लिख देते हैं पूरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट रखना, जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उन्हें करते जाओ, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है तो 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 जो जो आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है तो उसको कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है तो उसको कर लो, पहले सबसे पहले एग्जाम पेपर पढ़ना है, जो जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हें कर लो, बैठना नहीं है कि ऐसे बैठे रहेंगे लास्ट में लिख लेंगे, या लास्ट में कोई कुछ दे जाएगा आके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये भूल जाओ, चीटिंग तो करनी ही नहीं। पर क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा है स्टार्टिंग से लिखते जाओगे, टाइम मैनेजमेंट मैनेज करके लिखोगे तो टाइम बचेगा, वरना फिर लास्ट में 10-5 मिनट रह जाते हैं, फिर उसमें क्या जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 ही डाल दिया, मार्किंग गलत हो जाती है, फिर फिगर ट्राइंगल का बन रहा है तुम उसमें सर्कल बनाए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो फिगर है जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है, तो ओवर राइटिंग होती है और क्वेश्चन नंबर दूसरा डल जाता है, तो उसको ध्यान रखें, वैसी गलती नहीं करें, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें, टाइम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टाइम काफ़ी मिल जाता है, इनफ टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे रहते हैं तो वो क्या टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाता है उनका, फिर लास्ट में लगता है कि अब 10 मिनट रह गए अब क्या लिखें, फिर उन्हें पता नहीं चलता क्या लिखना है क्या छोड़ना है, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में आधा गलत लिखते हैं, ना तो राइटिंग सही आई, राइटिंग के नंबर कटेंगे और जो गलत लिखा है उसका, फिर ना फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ना तो डायग्राम बनाएंगे कौन सा डायग्राम यूज हुआ है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाला सॉल्यूशन, ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं करना है, पहले जो गिवन दिया है उसको लिखो, फिर क्या प्रूफ करना है फिर उसको लिखो, फिर सॉल्यूशन डालो, सॉल्यूशन में अगर कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला लिखो, फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है तो उस फार्मूले को लिखो, ठीक है। ये सब चीज़ें इसको ध्यान रखना है, जल्दी करने के चक्कर में आंसर को ऐसे जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, उससे मार्क्स मिलेंगे नहीं, कट और जाएंगे, गलत गलत राइटिंग गंदी राइटिंग लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है, तो ऐसा नहीं कि जल्दी लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी नंबर से मार्क्स बढ़ेंगे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो जल्दी नहीं लिखना है, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी, अच्छे से लिखना है टाइम को लेके, ठीक है। इसीलिए अपना लिखना है, इधर उधर किसी का नहीं देखना, अपना जो आ रहा है वो करना है, ठीक है। जल्दी नहीं करनी है, टाइम से लिखना है, क्लीन लिखना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन, नीट और क्लीन लिखना है, जल्दबाजी के चक्कर में गलत सलत नहीं लिखना है, ठीक है।
टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स ऐसे ही नीट और क्लीन लिखते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी लिख जाएं। टॉपर्स वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, कुछ अलग ही लिखे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखना है। अलग गलत सलत नहीं लिखना। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, तुम कुछ लिखे जा रहे हो, तो उससे नंबर मिलेंगे नहीं, नंबर कटने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ओवर राइटिंग से बचें, ठीक है। और ये जो वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजें, जिससे उन्हें भी पता चले कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिससे और कमेंट करें कि अगला जो वीडियो है कौन सी कॉपी दिखाएं, कौन सी कॉपी देखना चाहोगे आप। सोशल साइंस, साइंस की तो हो गई है, आप वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप आगे की कॉपी बताइए, जो साइंस, इंग्लिश या सोशल साइंस या संस्कृत, किसकी कॉपी देखना चाहेंगे उसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।